Welcome to the next video. Today's topic for discussion is India's growing economy. Obviously हर जगह एक चर्चा सुनने को मिल रही होगी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 5 ट्रिलियन का जो एक सपना है वो जल्दी से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका एक रीजन है आज के समय पे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ नंबर पे एग्जिस्ट करती है, 5वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। तो जो आगे की इकोनॉमी है उनको इंडिया अगले 2-3 साल में आसानी से सरपास कर लेगा और 2030 तक इंडिया पूरी दुनिया के तीसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया 2030 तक। ये चर्चा चल रही है और ये सपना साकार होने में ज्यादा समय भी नहीं है और कुछ अड़चने भी नहीं दिखाई दे रही। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अपने आप में है क्या, जीडीपी से हम क्या समझते हैं और वास्तविकता में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है इन कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड नेशंस। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये वो सब चीजें हैं, वो सब प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो एक कंट्री के अंदर चल रही होती हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे, GDP is the market worth of all final services and products produced within its boundaries over a certain period। तो सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज, डेट, इनकम, आउटगोइंग, सब कुछ पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब जीडीपी में काउंट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये कैसे पता चलता है कि जीडीपी कैसे बढ़ रही है या घट रही है? देखो, प्रीवियस ईयर में क्या स्टेट था आपकी कंट्री का एंड अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना डिफरेंस आ गया है। मतलब पुराने साल और इस साल के बीच में कितना गैप आ गया है, कितना परसेंटेज का उछाल या ढलान आ गई है, उसी को हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। समझ रहे हैं आप? मान के चलो पहले 10 एक नंबर था आपकी जीडीपी का, अभी क्या हो गया? अभी 11 हो गया। तो 10% क्या है? बढ़ गई। पिछले साल अगर 10 था, इस साल 11 हो गया, तो 10% बढ़ गई। ऐसे ही जीडीपी का जो वो नंबर है, पिछले साल आपका जीडीपी कितना था, अभी कितना बढ़ गया, उसका परसेंटेज निकाल के हम फोरकास्ट करते हैं कि इतना परसेंटेज जीडीपी बढ़ गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया का जो जीडीपी है ना वो फास्ट ग्रोइंग है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस है ना पर ईयर वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव ग्रोथ है। ओके, तो पॉजिटिव ग्रोथ है तो उसका जो एक परसेंटेज बताते हैं ना, 7%, 7.6, 10%, 8%, वो वहीं से निकल के आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट थिंग, देखिए, बहुत डिटेल में कैलकुलेट जीडीपी कैसे होती है इस चीज को समझने के लिए काफी कुछ आपको समझना पड़ेगा, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि मोटा मोटा कैसे एक जीडीपी है वो कैलकुलेट होती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो एक फॉर्मूला, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। ओके, तो सी से क्या निकलता है? ये क्या है आपका? ये आपका जीडीपी है, मान के चलो। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है ये। तो सी रिप्रेजेंट करता है कंजप्शन को। अब जो कंट्री ऐसा नहीं कि सारा प्रोड्यूस ही कर रहा है तो वही जीडीपी में आएगा, खा भी रहा है ना, कंज्यूम भी कर रहा है ना, वो भी जीडीपी का पार्ट है भाई, खर्चा भी तो हो रहा है ना। ठीक है, तो वो उसे कंजप्शन बोलते हैं। जो स्पेंडिंग्स है आपकी, सर्विसेज, ड्यूरेबल गुड्स, वट एवर, तो और सी इज फॉर कंजप्शन, जो भी कंज्यूम कर रहा है वो कंट्री। जी रिप्रेजेंट करता है उसका एक्सपेंडिचर, सैलरी कितना है एम्प्लॉयज को, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, स्कूल्स, मिलिट्री एक्सपेंसेस एटसेट्रा। जी, जी से ये निकल के आता है। मतलब कंट्री कंज्यूम कितना कर रहा है, फैसिलिटीज कितना दे रहा है, वो सारी चीजें जीडीपी का पार्ट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जीडीपी एक क्या है ना, एक सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक ओवरव्यू है, एक एक वैल्यूएशन है चीजों का। एक देखने का तरीका है कि अगर कोई कंट्री आगे बढ़ रहा है ना, कि उसकी इकोनॉमी इतनी ट्रिलियन की है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर रोड अच्छे होंगे। अब देखो, प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को आप, जो फॉर्मूला है उसको डिकोड कीजिए। वहां पर रोड अच्छे होंगे, वहां पर पेमेंट थोड़ा सा बेहतर होगा, वहाँ डेट स्ट्रक्चर थोड़ा संभला हुआ होगा। जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, जितना ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा, एम्प्लॉयज की सैलरी अच्छी होगी, कंजप्शन मतलब कि प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा हो, तो स्टेबलाइजेशन होगा चीजों में। इसलिए वो ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इसके जो पैमाने हैं ना, जो मेजरमेंट है, वो इंक्लूडेड है इसमें, जिसका कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, ये भी दोनों एक पैमाने है। ओके, आई डिनोट करता है स्पेंडिंग ऑन हाउसिंग एंड इक्विपमेंट। ऑब्वियसली ये सारी चीजें क्या है ना,
एक कंट्री के बारे में बताती है कि इतना ट्रिलियन का इकोनॉमी है, मतलब वहाँ उतनी ऊंची बिल्डिंग्स होंगी, उतनी अच्छी सैलरी होगी, उतने अच्छे रोड होंगे, उतने ऊंचे मकान होंगे। तो एक उसी से आंकड़ा लग जाता है कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो वहाँ पे लाइफ स्टाइल है ना वो इस लेवल की होगी। ये एक देखने का नजरिया आप समझ सकते हैं कि इतना ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो थोड़ा सा सर्विसेज वहाँ पे बेहतर है, लाइफ स्टाइल बेहतर है, हेल्थ सेक्टर बेहतर है, प्रोडक्शन बेहतर है, मैन्युफैक्चरिंग बेहतर है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो आई से क्या है, हाउसिंग। अब क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज रेफर्ड टू एज नेट एक्सपोर्ट्स, डिनोटेड बाई, ये क्या नेट एक्सपोर्ट्स है, जितना आप मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, जितना बाहर भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका डिफरेंस है। ओके, तो नेट एक्सपोर्ट इसको मान के चलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसीलिए कि क्योंकि ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी जीडीपी को। तो इस सबका जो टोटल निकल के आता है ना, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। ओके, आई होप समझ चुके होंगे आप, ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं जीडीपी के अंदर। ओके, उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज निकल के आता है, जीडीपी निकल के आता है। नेक्स्ट देखिए आप, हिस्टोरिकल जीडीपी एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ग्रोथ रेट आप देख पा रहे होंगे, 2012 से लेके मैंने 2023 टिल जून तक दिखाया है आपको, थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेकिन आप समझिए कि कैसे उछाल मार रहा है इंडिया। 5 6 7 8 8 6 6 6, ये आपका कोविड के टाइम पे है माइनस, क्योंकि सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमीज डाउन हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, कंपनियां, फैक्ट्री, रोड, व्हीकल, सारा कुछ क्लोज हो गया था, यू नो बेटर। तो इसीलिए माइनस में दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज आप फिगर्स देखेंगे ना, इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग तक रही है और हैवी। ओके, तो ये इतना इतना उछाल मारा है हमारी इकोनॉमी ने आज के टाइम पे। ये 2023 का जून तक का डेटा है। करंट पिछला वाला जो क्वार्टर है, प्रीवियस क्वार्टर में, ये फोरकास्ट किया गया है कि इंडियन इकोनॉमी 7.6% के रेशियो से, परसेंटेज से आगे बढ़ रही है। मतलब जो सोचा है उससे भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ऐसे बोल रहा है, आरबीआई ऐसे बोल रही है। 7.6 बहुत होता है, समझ रहे आप? तो बहुत सारी इकोनॉमीज मैं आपको आगे दिखाऊंगा वर्ल्ड में, जो स्टेबल बड़ी ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है, वो श्रिंक कर रही है, रिसेशन में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट दहाई के आंकड़े से आगे बढ़ रही है। तो 5 ट्रिलियन क्या, 7 ट्रिलियन क्या, 10 ट्रिलियन भी हो जाए अगर 35 तक, 2035 तक, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, रोड्स बन रहे हैं, सर्विसेज मिल रही है लोगों को, ठीक है, हमारा स्टेबलाइजेशन है, मैनेजमेंट अच्छा है अपने फाइनेंसिस का, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली जीडीपी तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? ओके, तो ये फिगर है इंडियन जीडीपी का। यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हो आप कि ये करंट डेटा है, एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, यहाँ दिखा रहा है आपको 7.2 एनुअल ग्रोथ रेट का आंकड़ा है, और पिछले क्वार्टर में 7.6 अचीव करने की बात चल रही है, तो जो कि इससे भी बेहतर है। जर्मनी जो कि चौथे नंबर की इकोनॉमी है, 0.2% से आगे बढ़ रही है। जापान आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, चाइना का ग्रोथ रेट अच्छा है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। 23.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है यूएसए की, तो उससे कंपेयर करोगे आप इंडिया 5 ट्रिलियन, तो थोड़ा सा छोटा लगेगा आपको, लेकिन ग्रोथ रेट इतना है, मतलब इतना एक तरीके से बोल सकते हो कि कैलिबर है इंडियन इकोनॉमी में कि वो बहुत जल्दी कैचअप करेगी दहाई के फिगर में पहुंचने में। ओके, यहाँ ऑब्वियसली हमें टाइम लगा है यहाँ तक आने में, लेकिन आगे जाने में, दहाई तक जाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो 1.58 ग्रोथ रेट रही है आपकी, किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो आप यहाँ इस टेबल में देखेंगे टॉप 5 इकोनॉमीज में, तो इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री आउट ऑफ ऑल द टॉप 5 कंट्रीज। ओके, तो ये दिखाता है कि आपकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है, आप किस तरीके से आगे लेके जा रहे हो। इंडियन इकोनॉमी जैसे आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बिजनेस आउटसोर्सिंग, इन सबसे आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे क्या है, मूल मूल सिद्धांत है, बेसिस है, जिसके बेस पे हम आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। ऑब्वियसली हमारी खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर बूम करेगा ही करेगा। हमारे यहाँ पे एप्पल, टाटा, टेस्ला जो भी है सब आने वाले हैं, तो और है भी, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रोजगार मिलना है लोगों को, और जीडीपी बढ़ना ही बढ़ना है, इनकम बढ़ना ही बढ़ना है, सेटअप बढ़ रहा है ना, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये सब चीजें हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया को आगे जाने के लिए। और बाकी जो कंट्रीज हैं वो ऐसे करके, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ऑन द वो धड़ाम से गिरेंगी, क्योंकि वो उतना ग्रो नहीं कर रही है, नेगेटिव में जाएंगी। जैसे फिलहाल में एक न्यूज आ रहा था कि इंग्लैंड की, यूके की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा चुकी है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो रिसेशन में जाने वाले हैं, और है भी, जो कि बढ़िया एक इकोनॉमी मानी जाती थी एक समय पे, वो धीरे धीरे करके क्या है, डाउन हो जाएंगी ऐसे करके। ओके, लेकिन इंडिया डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद जीडीपी ऑफ 5 ट्रिलियन इन 3 years। यस, डेफिनेटली ये सच है।
अगले 3-4 साल में इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और 2030 तक ये बताया जा रहा है कि 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा और टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। तो ये सपना सच होने वाला है। इस तरीके से सब लोग मालामाल हो जाएंगे। खैर ऐसा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली और एवरीबडी विल बी हैविंग गुड जॉब, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, and they will be thriving in their lives. Okay, so this will definitely become truth. Okay, so this is the last slide of my video. Please do subscribe this channel Schoolmate KV to know or get updates regularly in respect of such topics. So thanks for watching. Jai Hind.